हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पेट के पेपर की। और पेट से रिलेटेड जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें से हम एक एक टॉपिक लेकर के आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 इसके पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। पार्ट सेकंड में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो देख लेते हैं, और अभी के अभी याद करके हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ योर ICAO, जिसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, याद रखो सिविल एविएशन को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा। नाम क्या है? सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगर आपको कनाडा जाना है तो कैसे सिविल एविएशन वालों से बात करनी पड़ेगी, याद रखना। अगर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा जाना है, इसी तरह से आप एक सेंटेंस बना लीजिए, अगर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा जाना है तो किससे बात करनी पड़ेगी? सिविल एविएशन वालों से। और एविएशन का मतलब क्या होता है? हवाई यात्रा से मतलब होता है एविएशन, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला जो है, तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें मॉन्ट्रियल कनाडा जाना है तो किससे बात करनी पड़ेगी? सिविल एविएशन वालों से बात करनी पड़ेगी। अगला है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का चैम्बर पेरिस, फ्रांस में है। तो कॉमर्स किससे रिलेटेड है? मनी से। अगर आप कॉमर्स में बीकॉम करना चाहते हो या कॉमर्स से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप पेरिस, फ्रांस में जाकर के करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। याद रखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कहाँ जाकर के करें? पेरिस, फ्रांस में जाकर के करें। अगर आपको सिविल एविएशन में जाना है या मॉन्ट्रियल कनाडा जाना है तो आप कहाँ पर जाएंगे? किससे बात करेंगे? सिविल एविएशन वालों से। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा हो गया। और दूसरा जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो कहाँ पर है? पेरिस में है, ठीक है। पेरिस, फ्रांस, याद रखिएगा इस चीज को। अगला है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉशिंगटन DC, कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंगटन DC में क्या हो रहा है? बहुत सारे डेवलपमेंट एसोसिएशंस हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ऐसे एसोसिएशंस हैं जो डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC ही है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। तो डेवलपमेंट एसोसिएशन कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। दोनों को कनेक्ट कर लो, कैसे करके? वर्ल्ड बैंक के पास है पैसा और पैसों से होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एसोसिएशन कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। दोनों बातें, दोनों याद रहेगा। अगला कह रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस, फ्रांस। तो अभी हमने पेरिस, फ्रांस किसका देखा था? कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, पेरिस, फ्रांस। अभी क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई करते हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर के जॉब करते हो, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहेगी, ठीक है। एनर्जी रहेगी, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी याद हो जाएगा। दोनों को रिलेट कर लो, जो एक साथ सेम है उनको हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक और अभी किसको रिलेट किया? डेवलपमेंट एसोसिएशन को रिलेट किया। मुझे कैसे याद आ रहा है? वर्ल्ड बैंक के पास होता है पैसा और पैसा से होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एसोसिएशन और वर्ल्ड बैंक दोनों वॉशिंगटन DC में हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या कहा? पेरिस, फ्रांस। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस, फ्रांस में था। कॉमर्स पढ़ने के बाद एनर्जी, तो एनर्जी एजेंसी भी कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। अगला है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात होती है रोम, इटली में। तो भैया इडली किससे बनती है? इडली FAO यानी कि फूड ऑर्गेनाइजेशन का भी था हेडक्वार्टर, ठीक है। फूड ऑर्गेनाइजेशन का भी था। और फूड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हमने कहा था ना, फूड में हम इडली खाते हैं। अब अगर हमें इडली चाहिए तो एग्रीकल्चर तो करना पड़ेगा ना हमें। क्यों? क्योंकि इडली या तो रवा से बनती है और या तो आपकी चावल प्लस दाल से बनती है। और चावल प्लस दाल कैसे होगी? जब हम इरिगेशन करेंगे, ठीक है। तो को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कैसे? रोम, इटली, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करोगे तब आपको इडली खाने को मिलेगी। एग्रीकल्चर करोगे तब इडली खाने को मिलेगी जब आपका क्या उगेगा? जब चावल और दाल उगेगा। अगले पे आ जाते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन।
अगेन फिनेंस कॉरपोरेशन वॉशिंगटन डीसी, तो चाहे वर्ल्ड बैंक के पास पैसे की बात करें हम, चाहे हम फिनेंस कॉरपोरेशन की बात करें, जाना कहाँ पड़ेगा, वॉशिंगटन डीसी जाना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वॉशिंगटन डीसी जाकर के वहाँ से वर्ल्ड बैंक से आप पैसा लेंगे, फिनेंस कॉरपोरेशन से पैसा लेंगे, तब क्या हो पाएगा, तब आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो यह कहाँ पर है, डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी वॉशिंगटन डीसी में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का अगेन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो जेनेवा में ऐसे याद कर लो कि जो बहुत सारे लोग भारत से निकल करके जेनेवा चले जाते हैं लेबर का काम करने के लिए, ठीक है। उनको लगता है कि यहाँ पर अगर हम मजदूरी करेंगे कम पैसा मिलेगा, यही मजदूरी अगर हम स्विट्जरलैंड के जेनेवा में करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो लेबर क्या करते हैं, चले जाते हैं कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगेन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम IMF कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ILO हो या फिर आपका IMF हो। वॉशिंगटन डीसी, तो हमने क्या याद किया, चाहे हम फिनेंस कॉरपोरेशन की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, चाहे हम मॉनेटरी फंड की बात करें, ठीक है, चाहे हम डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करें, सबका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 4 हो गए, आपको याद रखना है। अगला सवाल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन UK, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम, ठीक है। तो मैरीटाइम किससे रिलेटेड है, ओशन से, और लंदन के अगल बगल में क्या है भैया, ओशन ही ओशन है, तो मैरीटाइम ओशन हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा रिलेट करेंगे, अभी दूसरा भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन भी लंदन UK में है। अब याद रखो कैसे इन दोनों को रिलेट कर लो कि मैरीटाइम यानी समुद्र में, मोबाइल यानी कि दूर कोई सैटेलाइट लगा हुआ है, ये दोनों चीज़ें लिंक हो रही हैं लंदन UK। तो लंदन UK जो है वो आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उसमें दूर कहीं कोई सैटेलाइट लगी हुई है और उस सैटेलाइट का ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पर है, लंदन में है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन हो गया, साथ में मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन वो भी लंदन हो गया। लास्ट में इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका लियोन फ्रांस में है। ये आपका तब पूछा जाएगा जब अगर कभी न्यूज़ में आया होगा तो पूछा जा सकता है। तो लियोन फ्रांस, इसका याद रखना, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, फ्रांस में, ठीक। चलो अब हम रिवाइज कर लें क्या फटाफट से एक बार, फिर हम एक बार इसके ऊपर येलो स्ट्रिप लगा करके फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला है ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो हमें मॉन्ट्रियल कनाडा जाना है तो सिविल एविएशन वालों से बात करनी होगी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स कहाँ पर, अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं पेरिस फ्रांस जाइए, मैंने आपसे कहा था। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेट किया था कि वर्ल्ड बैंक के पास है पैसा और पैसे से होता है डेवलपमेंट, तो दोनों के वॉशिंगटन DC। एनर्जी एजेंसी, ठीक है, तो एनर्जी एजेंसी तो काम करके क्या आती है, कॉमर्स चैम्बर में काम करके एनर्जी आती है, तो इसका भी आपका पेरिस फ्रांस ही हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आप करोगे तो आपको इडली खाने को मिलेगी, अगर आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो इडली खाने को नहीं मिलेगी, तो इसका इटली रोम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिनेंस कॉर्पोरेशन, अगेन फिनेंस से रिलेटेड बात हो, वर्ल्ड बैंक की बात हो, ठीक है, तो ये सब वॉशिंगटन DC पहुंच जाओ। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भारत की लेबर क्या सोचती है कि भारत में पैसा कम मिलेगा, चलो जेनेवा स्विट्जरलैंड चल करके लेबरी कर लेते हैं, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। मॉनेटरी फंड अगेन वॉशिंगटन DC। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि लंदन UK जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो लंदन UK हो गया, ठीक है। और मोबाइल सैटेलाइट, तो उसी पानी में कहीं दूर पर एक सैटेलाइट है, तो उसका भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, लंदन में। इंटरनेशनल पुलिस जो है वो लियोन फ्रांस में, ठीक है, लियोन फ्रांस में। चलो अब ये आया हमारा इस तरह से रिवीजन वाला, तो मेरे साथ साथ सब लिखोगे अपने पास, और अगर नहीं लिखोगे तो रिवाइज करने की कोशिश करना, याद करने की। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, मैंने इसमें बताया कि अगर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा जाना है, कहाँ पर जाना है, मॉन्ट्रियल कनाडा, तो सिविल एविएशन वालों से बात करो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की पढ़ाई करनी है तो भैया पेरिस फ्रांस से कर लो, अच्छा पढ़ाते हैं कॉमर्स। फिर
डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट कब होगा? जब वर्ल्ड बैंक से पैसा लोगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी एजेंसी, तो कॉमर्स वाले क्या करते हैं, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं तो उनको एनर्जी आती है, सेम हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। अगला क्या, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करोगे तो क्या, इडली खाने को मिलेगी, रोम इटली हो जाएगा। अगला फिनेंस कॉरपोरेशन, वॉशिंगटन डीसी। लेबर क्या सोचती है, इंडिया में कम पैसा मिल रहा है, जेनेवा चलो, स्विट्जरलैंड पहुंच जाओगे। मॉनेटरी फंड, अगेन आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही हम बोलेंगे तो हमें याद आएगा कि जो हमारा लंदन यूके है वो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और पानी से घिरा हुआ है तो उसमें दूर कहीं, मोबाइल का मतलब ये नहीं होता है मोबाइल जो है वो मोबाइल सैटेलाइट नहीं, दूर कहीं कोई सैटेलाइट है तो उसका भी हेडक्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, लंदन यूके, सेम हो गया। क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरपोल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, लियोन, फ्रांस। ठीक, चलो मैच कर लेते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है, लियोन फ्रांस, लंदन यूके। ठीक है, कोई गलत लिखा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ऑल करेक्ट। आई होप कि मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है, अगर आपको कोई और स्टोरी सही लगती है, आप कोई और स्टोरी भी बना सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट में। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक अभी हुए ना, ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुज़ाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। लुज़ाने स्विट्जरलैंड में है आपका ओलंपिक कमेटी। ऐसे याद रखो, ओलंपिक कहीं भी हो लेकिन लुज़ाने स्विट्जरलैंड वाले सबसे बेस्ट ओलंपिक कराते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक कहीं पर भी हो, अलग अलग जगह पर होते रहते हैं, लेकिन जो लुज़ाने स्विट्जरलैंड वाले हैं वो बेस्ट ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, याद रखना, बेस्ट ओलंपिक ऑर्गेनाइज कौन कराता है, स्विट्जरलैंड वाले। ठीक है, अगला है IPEEC, यानी कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी इफिशियंसी कॉरपोरेशन। तो एनर्जी इफिशियंसी कॉरपोरेशन जो है वो आपका पेरिस, फ्रांस में है। और देखो, हमने इसके पहले भी एक एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी से रिलेटेड देखा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करके लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, वो भी पेरिस, फ्रांस में था। और यहाँ भी देखो, एनर्जी इफिशियंसी कॉरपोरेशन जो है वो भी पेरिस, फ्रांस में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO मार्क जो होता है वो आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसको याद कैसे रखोगे, इसके पहले हमने क्या कहा कि लेबर जो है वो कहाँ चली जाती है, भारत की जेनेवा, स्विट्जरलैंड चली जाती है, क्योंकि वहाँ उसको लगता है अच्छा पैसा मिलेगा, भारत में कम पैसा मिल रहा है। और इस बात का एक स्टैंडर्ड क्या है, फिट है। तो यहाँ पर ये देखो, स्टैंडर्ड फिट है। कहाँ पर लेबर को अच्छा पैसा मिलता है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस बात का एक स्टैंडर्ड फिट है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, कि वहाँ के जो जेनेवा वाले हैं वो अच्छा पैसा देते हैं लेबर को। याद रहेगा इसका। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, ITSO, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अभी ओलंपिक हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका वॉशिंगटन DC में है। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो भी इट्स ओके। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ये दो हो गए भैया। तो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड है, और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि दूर कहीं कोई सैटेलाइट है पानी में, मैरीटाइम में, तो उसका लंदन UK है, लेकिन यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वॉशिंगटन DC में है। अगर आपको IMF से पैसा चाहिए, अगर आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए, अगर आपको फिनेंस कॉरपोरेशन से पैसा चाहिए, तो ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों आपस में बातचीत, टेलीकम्युनिकेट करके पैसा देते हैं। ठीक है, टेलीकम्युनिकेट करके पैसा देते हैं कि आपके यहाँ से भाई पाकिस्तान ने ज़्यादा पैसा तो नहीं ले रखा है, अगर ये IMF से ज़्यादा पैसा ले रखा है तो वर्ल्ड बैंक वाले भी पैसा नहीं देंगे उधार। ठीक है, तो ऐसा होता है, रियल में होता है। तो यहाँ पर याद रखो कि टेलीकम्युनिकेशन का भी वॉशिंगटन DC में, क्योंकि हम सब ने देखा है कि अभी जितने भी इस तरह के थे वो सब वॉशिंगटन DC में थे। उसके बाद है ITUC, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ये जो है सक्सेसर है टू ICFTU, याद कर लो, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर। तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है,
तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन का क्या है, कॉन्फेडरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम। तो याद कैसे करोगे कि आजकल के मैंने इसकी वो आपको क्या याद कराई थी, एक कि कैपिटल करेंसी याद कराई थी ना, कि बैल क्या करते हैं, ये है बैल, और ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं जिम, और जिम जा करके ये क्या पीते हैं, ब्रू कॉफ़ी। तो बैल भैया, आजकल के जो बैल हैं, जो ऑक्स होते हैं, वो जिम जाते हैं, और जिम करते करते जब थक जाते हैं तो कॉफ़ी पीते हैं, ब्रू कॉफ़ी। कौन सी कॉफ़ी, ब्रू कॉफ़ी। तो यहाँ पर क्या याद रखोगे कि ट्रेड यूनियन, क्या याद रखना है, ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो है वो उसके हेड कौन है, उसके हेड या फिर कह लो कि वो लोग भी जिम जाते हैं, ब्रू कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर लो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। चलो, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वेरी इंपॉर्टेंट है, जापान में है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम कहाँ पर है, जापान में। अब इसको याद कैसे रखोगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल करना है, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है। अब हम सबको पता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिराए गए थे, ठीक है। एक तो पहले इन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया, आज उसी जगह पर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हेडक्वार्टर बना रहे हैं। मतलब कितनी अजीब सी बात है ना, कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हेडक्वार्टर है जापान में, जहाँ पर इन्होंने कभी बम गिराया था, ठीक। तो ऐसे करके कनेक्ट कर लेना कि जहाँ पर बम गिरा था वहीं पर आज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने की एक हेडक्वार्टर है। नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसकी कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। कहाँ पर है, जकार्ता। नॉन अलाइंड मूवमेंट, जकार्ता, इंडोनेशिया। और तो याद रखो इसको, नैम इंडोनेशिया वाले पूछते हैं, या फिर इंडोनेशिया जय करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने जो कैपिटल याद कराई थी वो इसीलिए कराई थी कि इंडोनेशिया क्या करता है, जय करता है। जकार्ता को कैसे याद करना है, जय करता। इंडोनेशिया जय करता है, किसकी जय करता है, जो नैम को फॉलो करते हैं। नैम पता है ना तो वो राइट साइड, जैसे कि जब हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ना तो हमने यूएस का साथ दिया ना हमने रशिया का साथ दिया, हमने अपना पाथ चुना जिसे हम नैम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हम किसी के साथ अलाइन नहीं हुए, ना तो हम रशिया के साथ हुए ना हम यूएस के साथ हुए। तो इंडोनेशिया उसी की जय करता है जो नैम को फॉलो करता है। आपको क्या याद हो जाएगी, कैपिटल भी याद हो जाएगी, हेडक्वार्टर भी याद हो जाएगा कि इंडोनेशिया उसी की जय करता है, जय करता यानी जकार्ता, जो नैम को फॉलो करता है। फाइन, याद हो जाएगा। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड में। तो केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करने वाले जो लोग हैं वो नीदरलैंड वाले हैं। नीदरलैंड क्या कह रहा है, नहीं यूज करो, ठीक है। नीदरलैंड कहता है नो यूज ऑफ वेपन्स, ठीक है, केमिकल वेपन्स। तो केमिकल वेपन को कंट्रोल या प्रोहिबिट करने का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में। आप इसको याद कर लेना। चलो एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सबसे अच्छा ओलंपिक कौन ऑर्गेनाइज कराता है, ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड। IPEEC, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी इफिशियंसी कॉर्पोरेशन, तो एनर्जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी था, पेरिस, फ्रांस। फिर एनर्जी भी नेक्स्ट जो था, एनर्जी कॉर्पोरेशन, वो भी था, और एनर्जी इफिशियंसी वाला भी आपका पेरिस, फ्रांस में ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो जो था, तो लेबर को ज़्यादा पैसा देगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड वाले। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स है, ये स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर जिनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, अगर आपको IMF से पैसा चाहिए, फिनेंस कॉर्पोरेशन से पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले ही आपस में टेलीकम्युनिकेट करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक का हेडक्वार्टर याद है तो आप ये लाइन याद रखोगे, ये भी याद हो जाएगा कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में ही है। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, तो मैंने इसके बारे में पता नहीं क्या क्या स्टोरी बनाने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाई, कि ब्रू कॉफ़ी कौन पीते हैं, बेल्जियम वाले, और ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, ठीक है। तो बेल्जियम वाले ब्रू कॉफ़ी पी के ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, ठीक है।
अगला है मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने कंट्रोल रिजीम, तो कंट्रोल करने की बात किससे करी जा रही है, जहां पर कभी बम फोड़े थे, हिरोशिमा नागासाकी, यानी कि जापान की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर जापान हो जाएगा, नैम। इंडोनेशिया किसकी जय करता है, उसकी जय करता है जो नैम को फॉलो करता है, तो इंडोनेशिया जकार्ता इसका हो जाएगा। ओपीसीडब्ल्यू है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करने की बात नीदरलैंड करता है। कौन करता है, नीदरलैंड, दी हेग। तो याद हो जाएगा, अगर नहीं याद होता है तो फिर से देखना इस चीज को, पक्का याद हो जाएगा। चलो हम रिवाइज कर लेते हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो ओलंपिक सबसे अच्छा कौन ऑर्गेनाइज करता है, लुज़ेन, स्विट्जरलैंड वाले। पार्टनरशिप फॉर द एनर्जी इफिशियंसी, तो यहाँ पर हमने देखा था पेरिस, फ्रांस हो जाएगा इसका। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, लेबर को अच्छा पैसा देंगे कौन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड वाले। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो अगर आपको पैसा चाहिए तो वर्ल्ड बैंक वाले, सारे जितने भी बैंक से, मॉनिट्रियल, IMF वाले, सब टेलीकम्युनिकेट सैटेलाइट से पता कर लेते हैं आपने कहाँ से कितना उधार लिया है। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, शायद जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है ट्रेड यूनियन, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्रू कॉफी पी करके, कौन, बेल्जियम वाले, बेल्जियम वाले ब्रू कॉफी पी के ट्रेड यूनियन चला रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की बात जापान वालों से करी जा रही है, जहां पर कभी बम फोड़े गए थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट को कौन फॉलो करता है, इंडोनेशिया, उसी की जय करता है। तो इंडोनेशिया उसी की जय करता है जो नाम को फॉलो करते हैं। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसकी बात कौन करता है, नीदरलैंड, नीदरलैंड, दी हेग। चलो लेट मी चेक, नीदरलैंड, दी हेग, इंडोनेशिया जकार्ता, जापान ब्रुसेल्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड, DC जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, लुज़ेन। वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑल करेक्ट। अगला है PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नीदरलैंड, हेग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले बात करी केमिकल वेपन को कंट्रोल करने की, तो नीदरलैंड, हेग हो गया। साथ में हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये भी आपका कहाँ पर है, नीदरलैंड, हेग में है। तो दोनों को किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि केमिकल वेपन वाले जो भी केसेस होते हैं वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पर है, नीदरलैंड, दी हेग में। तो केमिकल वेपन वाले जो भी केसेस होंगे वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, जो कि नीदरलैंड, द हेग में है। इस लाइन को 4-5 बार बोलो, लिख लो अपने पास, ऑलरेडी याद हो जाएगा। अगला सवाल, पैसिफिक आइलैंड फोरम पार्टनर, ये कहाँ पर है, सुवा, फिजी में है, ठीक है, सुवा, फिजी, पैसिफिक आइलैंड फोरम। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम, सुवा, फिजी, ओके, इसका कुछ बन नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। शार्क का हमने देखा था, कहाँ पर है आपका, काठमांडू, नेपाल। तो शार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपका कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। फिर है सेसेप, यानी कि साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपका कोलंबो, श्रीलंका है, ठीक है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो कोलंबो, ऐसे याद कर लो कि श्रीलंका वाले बहुत कोऑपरेटिव है एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। दुनिया भर में एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो देश कोऑपरेटिव है वो है श्रीलंका वाले, ठीक है। श्रीलंका वाले सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग, चाइना, ये शायद मैंने आपको याद कराया था। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो फिर क्योंकि बाकी सब तो कहीं ना कहीं इसी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम्स ऑन HIV और एड्स, ये भी न्यूयॉर्क में है। तो चाहे एड्स से रिलेटेड हो न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर पूछा गया हो, या डायरेक्ट एड्स से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर पूछा गया हो, या फिर डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस का पूछा गया हो, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क में। उसके बाद है यूनेस्को का लंदन, UK है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को की साइट्स जोड़ी जाती हैं, कम करी जाती हैं, फुल फॉर्म भी इसका इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस, ई से एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल। तो एजुकेशन की बात करता है, साइंटिफिक चीज़ों की और कल्चरल की।
तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। तो लंदन यूके में हमने किसकी क्या क्या देखा था, हमने देखा था मैरीटाइम का है, चारों तरफ से लंदन यूके पानी से घिरा हुआ, तो मैरीटाइम यानी कि ओशन। उसके बाद मोबाइल सैटेलाइट का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, लंदन यूके में है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनेस्को, वो भी लंदन यूके में। WHO वेरी इंपॉर्टेंट, WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा पैसा देता है और ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जेनेवा स्विट्जरलैंड वालों ने। साथ में वो अपने लेबर्स को बहुत ही अच्छी हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ कह सकते हो कि प्रोवाइड कराते हैं, मतलब अच्छे से ध्यान रखते हैं उनका। तो वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड, लेबर की अच्छी हेल्थ का ध्यान जेनेवा स्विट्जरलैंड वाले रखते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, लेबर की अच्छी हेल्थ का ध्यान जेनेवा स्विट्जरलैंड वाले रखते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया है। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्टैंडर्डाइजेशन व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, साथ में आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन, साथ में आपका क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, चलो अब देख लेते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो हमने क्या याद किया, केमिकल वेपन से रिलेटेड जितने भी केस होंगे वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, जो कि नीदरलैंड हेग में है। तो केमिकल वेपन का भी नीदरलैंड हेग हो गया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी नीदरलैंड हेग हो गया। पैसिफिक आइलैंड फोरम, मुझे सूबा फिजी याद हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। शार्क, इसका काठमांडू नेपाल है, नहीं याद हो रहा है तो याद कर लो। शार्क का हेड वो भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। फिर साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो भैया श्रीलंका वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं इन्वायरमेंट प्रोग्राम को लेकर के। शंघाई तो मैंने इसको पहले भी याद कराया, चाइना वाले शहनाई बजाते हैं, तो शंघाई चाइना से याद आ जाएगा बीजिंग। ठीक है, बीजिंग बजाते से बीजिंग हो जाएगा। फिर यूनाइटेड नेशंस का हो या फिर यूनाइटेड नेशंस एड्स वाला हो, दोनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, लंदन यूके, क्योंकि इसके साथ हमने 2 और याद किए थे, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन याद किया था और साथ में एक और याद किया था मोबाइल सैटेलाइट वाला, लंदन यूके। फाइन। उसके बाद WHO, तो WHO का कैसे याद किया, WHO कैसे याद किया कि जो लेबर है उसकी हेल्थ का ध्यान जेनेवा स्विट्जरलैंड वाले अच्छे से रखते हैं और उन्होंने इसका एक स्टैंडर्ड जो है वो सेव कर दिया है, फिट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, जो भी आप याद रखो। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स रिवाइज, चलो पैक, PCA नॉट पैक, PCA, जितने भी केमिकल वेपन वाले केसेस होंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीदरलैंड हेग में। ठीक है, HN हो गया। पैसिफिक आइलैंड फोरम, फिजी सूवा, याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो जाए कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की इंपॉर्टेंट नहीं है। शार्क तो याद होना चाहिए भैया, नेपाल काठमांडू। ससेप साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कौन सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव है एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, आपका श्रीलंका वाले। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना वाले शंघाई बजाते हैं, तो बीजिंग चाइना। यूनाइटेड नेशंस का हो या यूनाइटेड नेशन HIV एड्स का हो, दोनों का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का आपका कहाँ है, लंदन यूके, क्योंकि हम अभी रिवाइज कर ले, लंदन यूके में 2 और थे, कौन कौन से, मोबाइल सैटेलाइट वाला और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। WHO में जितने भी लेबर हैं उनकी हेल्थ का ध्यान जेनेवा स्विट्जरलैंड वाले रखते हैं भैया, और इसका उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। तो ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। लेट्स सी कितने सही कितने गलत, या फिर सारे सही। नीदरलैंड हेग हो गया, सूवा फिजी हो गया, काठमांडू नेपाल हो गया, कोलंबो श्रीलंका, बीजिंग न्यूयॉर्क। वेरी गुड, वेरी नाइस, हमने सारे के सारे सही किए हैं, यानी कि 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, अगर ये 10 है तो। चलो अब यहाँ पर कुछ एक ट्रिक दी गई है, और ट्रिक क्या है देख लेते हैं। जेनेवा में वो हेडक्वार्टर है जो वर्ड से शुरू होते हैं और एंडिंग किसकी, ऑर्गेनाइजेशन से हो जाती है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आइडिया दिया जा रहा है, जस्ट फॉलो करना हो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। वॉशिंगटन DC वाले
ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद मनी, ये तो मैंने आपको बताया कि जितने भी IMF हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, साथ में आपका फिनेंस कॉरपोरेशन का था, वो भी यहीं पर था वॉशिंगटन DC में। और जब पैसे मिलते हैं तो भैया डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट एसोसिएशन भी वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। उसके बाद वियना, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे पेट्रोलियम, एटॉमिक रिसर्च, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे इसमें कहाँ पर है, वियना में। पेरिस में कौन से हैं, काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट, यूनेस्को। तो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड मनी, एजुकेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो आपके वियना पेरिस में हो जाएंगे सॉरी, ठीक। तो इस तरह से आपके सारे या फिर मैक्सिमम कह सकते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे वो सब हमने यहाँ पर करा दिया है। आई होप कि टेक्निक भी पसंद आई होगी। क्लास को ज़रूर से शेयर कर दिया करिए अपने दूसरों के दोस्तों के साथ भी, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।